गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है क्या। इट इज डिफाइंड एज दी प्रॉपर्टी इन विच दी डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दे शो regular gradation in period from left to right and in group from top to bottom are called as periodic property of the element। इसके अंतर्गत हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी ग्रुप या पीरियड में जो एलिमेंट हैं उसका वेरिएशन किस प्रकार से हो रहा है। पीरियड में वेरिएशन हमारा हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है और ग्रुप में जो वेरिएशन होता है टॉप टू बॉटम। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिक रेडियस। सेकेंड प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी या उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, जिसको हम IE या IP से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इनऑर्गेनिक को समझने के लिए सबसे हमको ज़रूरी है समझना पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल r। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के डिस्टेंस जो होती है उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला हमारा है कोवलेंट रेडियस, दूसरा हमारा है वान डेर वाल रेडियस, थर्ड है मेटालिक रेडियस और फोर्थ है आयनिक रेडियस। तो आज हम लोग रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस है क्या। एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अभी हम बताए हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन दी डिस्टेंस B/W का मतलब बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज नोन। K/A का मतलब नोन एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में सिंगुलर वर्ड, रेडियाई मीन्स प्लूरल वर्ड। इट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये हमारा सेल हो गया। देयर आर डिफरेंट सेल। तो ये न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और इसके जो टाइप्स हैं, पहला हम टाइप्स इसका हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहला हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस, सेकेंड वान डेर वाल रेडियस, फोर्थ मेटालिक रेडियस और लास्ट हमारा है आयनिक रेडियस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारा है कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस। कोवलेंट
वान डेर वाल और आयनिक। तो पहला हम लोग फोकस करेंगे कोवलेंट रेडियस है क्या, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट बांड, जिस मालिक्यूल में हमारा कोवलेंट बांड प्रेजेंट रहेगा उसको हम कोवलेंट मालिक्यूल बोलेंगे। तो बांड का जो हाफ जो होगा उसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। तो कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड है हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस को हम अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of a distance from the center of, from the center of nuclei of two like atom, of two like atom, of two like atom bonded by, bonded by covalent, half of the distance from the center of nuclei of two like atom bonded by covalent bond, bonded by covalent bond. For example, Cl2 molecule, फॉर एग्जाम्पल Cl2 मालिक्यूल, या जनरल हम यहाँ पर ले लें A2 मालिक्यूल। एक ही टाइप, टू लाइक एटम, एक ही टाइप का एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड रहेगा उसके सेंटर और न्यूक्लियस के हाफ जब कर देंगे तो उसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। जैसे मान लिए A2 हैं तो इसमें A और 2 दो एटम हैं, तो दो एटम इस तरह से हम रिप्रेजेंट किया, और ये न्यूक्लियस है इसका भी ये न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इस जब डिस्टेंस को मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस d है और इसी का जब यहाँ से हाफ कर देंगे तो इसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस कहेंगे। हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अगर हम Cl2 मालिक्यूल ले लिया तो Cl2 में दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन एटम के सेंटर के न्यूक्लियस, जैसे ये क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन हमारा 2, 8 और 7 है, इसमें 3 सेल हैं, तो इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से हमारा K सेल, L सेल, M सेल, ये न्यूक्लियस हो गया। फिर यहाँ पर आपका अब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा और इसी का जब हाफ कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ
न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक बॉन्डेड एटम। टू लाइक का मतलब एक ही टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, उन दोनों के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर का जब हम हाफ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पर लाइक के जगह पर अनलाइक एटम दे देगा, अनलाइक एटम देगा, तो उसके लिए भी हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते। लाइक का मतलब होमो मालिक्यूल और अनलाइक का मतलब हेट्रो मालिक्यूल। जैसे मान लीजिए अगर हेट्रो मालिक्यूल दे देगा, हेट्रो मालिक्यूल जैसे HCl, होमो मालिक्यूल मतलब Cl2, N2, दीज आर होमो मालिक्यूल एंड दीज आर हेट्रो मालिक्यूल। ये आपका AB टाइप का मालिक्यूल है और ये हमारा A2 टाइप का मालिक्यूल है। तो इन दोनों के सेंटर के न्यूक्लियस का जब हाफ कर दे रहे हैं तो हमको कोवलेंट रेडियस प्राप्त हो जा रहा है। हेट्रो मालिक्यूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेट्रो मालिक्यूल का हमको अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, कोवलेंट रेडियस, HCl के बीच में हमारा क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। सबसे आसान तरीका ये है, कोवलेंट रेडियस का फार्मूला होगा कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड लेंथ। कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 कर दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए HCl के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो इस बॉन्ड लेंथ का अगर हम 1.6 का हाफ कर देंगे तो ये मिल जाएगा क्या, कोवलेंट रेडियस मिल जाएगा। तो जनरल फार्मूला हमको ये निकल कर आता है कि किसी भी मालिक्यूल का, आइदर होमो मालिक्यूल या आइदर हेट्रो मालिक्यूल, उन दोनों मालिक्यूल के लिए अगर हमको कोवलेंट रेडियस निकालना होगा तो बॉन्ड लेंथ का हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला हमको निकल कर आता है कि कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो ये हमारा कोवलेंट रेडियस का ये जनरल फार्मूला हो जाता है। और दूसरा हमारा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हमारा कोई कंपाउंड है, अगर हम Cl2 मालिक्यूल ले लिया, उसके बाद O2 मालिक्यूल ले लिया और यहाँ पर N2 मालिक्यूल ले लिया, तो इसके बीच में Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, O2 के बीच में O डबल बॉन्ड O हो गया, N2 के बीच में N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो यहाँ पर हमारे कोवलेंट बॉन्ड की संख्या हमारी इंक्रीज कर रही है। मल्टीपल बॉन्ड्स N2 मालिक्यूल में है और O2 मालिक्यूल में है, सिंगल बॉन्ड Cl2 मालिक्यूल में है। तो जैसे जैसे हमारे बॉन्ड की संख्या बढ़ती चली जाती है तो कोवलेंट रेडियस हमारा कम होता जाता है। तो जनरल वे में हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट रेडियस। जब मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेगा तो कोवलेंट रेडियस हमारा घटेगा, या मल्टीपल बॉन्ड ये बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमारा Cl2 मालिक्यूल में होगा और सबसे कम हमारा बॉन्ड लेंथ N2 मालिक्यूल में होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट रेडियस। अभी हम लोग कोवलेंट रेडियस निकाले थे, कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन क्या, 2। तो कोवलेंट जब बॉन्ड लेंथ आपका Bl का मतलब बॉन्ड लेंथ आपको दिया रहेगा
तो हम उसका कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो कोवलेंट रेडियस हमारा कम होता चला जाएगा, अर्थात बॉन्ड लेंथ हमारा कम होता चला जाएगा। कोवलेंट रेडियस को हम डिफाइन किए कि दो मालिक्यूल हैं लाइक टाइप का, होमो मालिक्यूल या हेटेरो मालिक्यूल, तो दोनों मालिक्यूल के सेंटर के न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस का जब हम हाफ कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। अगला हम फोकस करेंगे, अगली रेडियस हमारा वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर दो हमारे पास नेबरिंग एटम हैं या नेबरिंग मालिक्यूल हैं, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो नेबरिंग मालिक्यूल हैं, एक यहाँ भी है। नेबरिंग मालिक्यूल का मतलब है पड़ोसी मालिक्यूल। तो ये एक मालिक्यूल होगा, ये मालिक्यूल हो गया। तो इन दोनों के न्यूक्लियस ये हैं, ये न्यूक्लियस हैं, ये भी न्यूक्लियस हैं, और इन दोनों को अगर इस तरह से हम मिलाएंगे तो और इसका हाफ कर देंगे तो इसको तो हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। उसके बाद इस मालिक्यूल का न्यूक्लियस यहाँ से ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम इस तरह से मिला दे रहे हैं और इसका जब हम हाफ करेंगे तो इसको जो बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस बोला जाता है। वान डेर वाल रेडियस को अगर हमको डिफाइन करना होगा, वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस is defined as it is half of the distance between center of nuclei of two neighboring atom, half of the distance between two nuclei at half of the distance between two nuclei of neighboring atom is known as वान डेर वाल radius, and this radius is present only, this radius present only नोबेल गैस। इसको हमको ध्यान देना है, ये जो वान डेर वाल जो रेडियस है हमेशा ये नोबेल गैस में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे हम नियान कह दें, हीलियम कह दें, तो उसमें कौन सी रेडियस प्रेजेंट होगी, तो वान डेर वाल रेडियस प्रेजेंट होगी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग एटम इज नोन एज वान डेर वाल रेडियस। जो वान डेर वाल जो रेडियस होती है ये कोवलेंट रेडियस से अधिक होती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि वान डेर वाल, वी आर का मतलब वान डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रियलाइज होगा कि क्यों वान डेर वाल रेडियस हमारी अधिक है कोवलेंट रेडियस से। तो यहाँ पर रीजन हम देंगे कि यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स मीन्स वीक फोर्स है, जिसमें वान डेर वाल फोर्स अवेलेबल रहेगा उसकी रेडियस हमारी अधिक होगी इन कंपेरिजन टू कोवलेंट फोर्स या कोवलेंट रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस ड्यू टू वान डेर वाल फोर्स। अगला हम फोकस करेंगे मेटैलिक रेडियस। मेटैलिक रेडियस it is present in
metallic atom. It is also defined as internuclear distance between मेटल एटम. मेटेलिक रेडियस को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज आल्सो डिफाइंड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम. इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर. मेटेलिक radius is defined as half of the it is half of the distance between half of the distance between half of the distance between two adjacent metal atom. Half of the distance between two adjacent metal atom. Half of the distance between two adjacent atom is known as metallic radius. हम यहाँ पर ये देखा 3 रेडियस को फोकस किया. एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस. एटॉमिक रेडियस के टाइप्स में हम देखा कि कोवलेंट रेडियस, उसके बाद वान डेर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस. मेटेलिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम इज नोन एज मेटेलिक रेडियस. इट इज प्रेजेंट इन ओनली मेटल. और तीनों रेडियस को अगर हमको डिक्रीजिंग आर्डर या इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना होगा तो सबसे ज़्यादा हमारा रेडियस होगा वान डेर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस. ये हमारा 3 रेडियस का डिक्रीजिंग आर्डर है. वान डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा अधिक होगा इन कंपेरिजन टू कोवलेंट रेडियस, इन कंपेरिजन टू मेटेलिक रेडियस. ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स. वान डेर वाल्स फोर्स का मतलब कि सबसे कमज़ोर फोर्स, वीक फोर्स, जिसमें ज़्यादा इसमें कम फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा, उसको हम वान डेर वाल्स रेडियस, उसमें ज़्यादा वान डेर वाल्स रेडियस होगा. यहाँ पर हमारा कोवलेंट रेडियस है, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा. ये मेटेलिक रेडियस है, ये मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है. तो ये हमारा रेडियस का इंक्रीजिंग आर्डर है. अगले वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आयनिक रेडियस को हम लोग फोकस करेंगे. आयनिक रेडियस मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो आयनों में टूट रहा है, कैटायन और एनायन में, तो उसके रेडियस को हम कैसे हम लोग अरेंज करेंगे कि कैटायन का रेडियस अधिक होता है कि एनायन का रेडियस अधिक होता है. और इन सभी रेडियस मींस कोवलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस का हम ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन देखेंगे कि पीरियड में और ग्रुप में वेरिएशन किस प्रकार से होता है और क्यों होता है. उसका रीज़न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे.